हेलो नमस्कार दोस्तों मैकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉइल के बारे में बताया था कि जो हमारी कॉइल होती है उस कॉइल को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों आपको आ गया होगा कॉइल को मल्टीमीटर से चेक करना। दोस्तों अगली वीडियो में जो आज की जो मेरी वीडियो है मैं उस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्विच के बारे में। दोस्तों जो हमारा स्विच होता है जिससे हम लाइटें पंखे वगैरह ऑन करते हैं वो भी हमारा एक तरह का कंपोनेंट होता है। ठीक है जी। तो स्विच की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो मैं आपको बताऊंगा और स्विच क्या काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा और किस 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 प्रकार के से जो कितने स्विच होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि किस किस तरीके से कौन कौन सा स्विच होता है, उनका क्या नाम है। अगर हमें कभी लेके आना पड़ जाए दुकान से तो हम उसको क्या बोल के लेकर आ सकते हैं कि ये कौन सा स्विच है, हमें ये दे दो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप पूरी देखें ताकि आपको हर तरह की नॉलेज कंपोनेंट के बारे में पता लग जाए और आप आसानी से रिपेयर कर सको, किसी भी आइटम को आप आसानी से रिपेयर कर सको। तो दोस्तों अगला जो मेरा कंपोनेंट है, नौवा जो कंपोनेंट है मेरा, वो है स्विच। तो आपको मैं स्विच के बारे में बताऊँगा कि जो स्विच होता है वो क्या काम करता है। दोस्तों स्विच की जो डेफिनेशन है, स्विच की डेफिनेशन ये है कि जो विद्युत परिपथ होता है हमारा, जो जहाँ से विद्युत हमारी धारा बहती रहती है, उस धारा को, विद्युत को तोड़ने और जोड़ने का जो काम है वो स्विच का काम होता है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम जो है वो स्विच का होता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी उपकरण हमारा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, उसको ऑन या ऑफ करने के लिए जो कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है वो हमारा स्विच होता है। ठीक है जी। किसी भी उपकरण को ऑन या ऑफ करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हमारा स्विच होता है। ठीक है दोस्तों। जो स्विच है हमारा वो ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा मतलब कि समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्विच का जो काम होता है वो जो परिपथ है उसके रास्ते को, जो हमारा ट्रैक गया होता है या हमारी लाइट गई होती है या बिजली गई होती है जिसमें विद्युत धारा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसके रास्ते को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। हम अपनी इच्छा अनुसार उसको कभी भी जोड़ भी सकते हैं स्विच के द्वारा और अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इस प्रकार से जो स्विच है हमारा वो काम करता है। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्विच होते हैं हमारे वो क्या है, हाँ कौन कौन से स्विच होते हैं। दोस्तों एक होता है हमारा पुश बटन। जो पुश बटन होता है जिसको हम दबा देते हैं और दबाने के बाद वो जो हमारा काम करता है वो होता है पुश बटन। ठीक है दोस्तों। ये हमारे इस प्रकार के होते हैं पुश बटन जो होते हैं। और एक होता है दोस्तों हमारा जो है दो पोल स्विच। दोस्तों दो पोल का मतलब हो गया जो हमारा स्विच होता है उसमें एक साथ हम दो स्विच का काम आराम से आसानी से करा सकते हैं। ठीक है जी। वो हो गया हमारा दो पोल स्विच। ठीक है जी। और ये वो जो दो पोल के स्विच होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो है तीन पोल का स्विच भी होता है। तो जो दो और तीन क्या नाम है, हमारे तीन पोल के भी स्विच होते हैं। एक साथ उसमें क्या है, हम एक ही बटन दबाएंगे उसमें हमारे तीन स्विच काम करते हैं, वो इस तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों। चार के भी होते हैं। हम इच्छा अनुसार जहाँ पे हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से उन स्विच का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो दो पोल के तीन पोल के स्विच होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा जो टम्बलर जो स्विच होता है, टम्बलर स्विच होता है हमारा। ठीक है दोस्तों। वो इस प्रकार का होता है, ये देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार का हमारा टम्बलर स्विच है। एक होता है फ्लश टाइप स्विच, उसको हम फ्लश टाइप बोलते हैं। जो फ्लश टाइप हमारा जो स्विच होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों। एक जो हमारा होता है टोंगल स्विच बोलते हैं उसको। टोंगल स्विच पहले आपने कभी देखा होगा स्टेबलाइजर में, जो हम आगे फ्रंट में लगा होता था, जिसकी डंडी पकड़कर हम ऊपर नीचे करते थे तो वोल्टेज क्या है, डाउन कंडीशन में चली जाती थी और ऊपर करते थे तो अप कंडीशन में आ जाती थी। और ये जो हमारे जो ये मेन स्विच होते हैं, जो हमारे क्या नाम है, जिनसे हम लाइटें वगैरह ऑन करते हैं, इनको भी हम टोंगल स्विच बोलते हैं, क्योंकि इनको भी हम ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है दोस्तों। हम ऊपर से बटन दबाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, नीचे करेंगे तो क्या है, नीचे ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक होता है हमारा स्लाइड स्विच। जो स्लाइड स्विच है हमारा वो देखिए दोस्तों, वो इस प्रकार का होता है स्लाइड स्विच। यानी कि उसको हम हल्का सा सरका देंगे और सरकाने के बाद वो हमारा काम करने लग जाएगा। ये 2 या 3 पिन का होता है और 4 पिन का भी हो सकता है। ये दोस्तों स्विच के ऊपर निर्भर है। जो हमारा स्लाइड स्विच होता है ये इस प्रकार का स्विच होता है। ये देखिए आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार का हमारा जो है ये स्विच होता है स्लाइड स्विच। एक मेन स्विच जो बड़ा स्विच होता है हमारा,
जो हमारा मीटर के पास में लगा होता है, मीटर के पास में लगा होता है मेन स्विच, उसको मेन स्विच बोलते हैं, जिससे हम लाइन को चेंज भी कर सकते हैं और उसको क्या है ऑन या ऑफ का काम भी हम उससे करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा स्विच होता है वो होता है हमारा रोटरी स्विच। रोटरी स्विच दोस्तों आपको मैंने जो अपना ट्रांसफार्मर वाला जो उसमें चैप्टर था हमारा, ट्रांसफार्मर वाले में मैंने आपको बताया था कि और आपको दिखाया भी था रोटरी स्विच किस प्रकार का होता है। दोस्तों रोटरी जो स्विच होता है वो होता है जो हम स्टेबलाइजर में जो आगे हम लगा होता है हमारा, जिससे हम ऐसे ऐसे उसको घुमाते हैं और 8 बार भी घूमता है वो और 4 बार भी घूमता है। और दोस्तों अलग अलग प्रकार के आते हैं, 2 बार घूमने के लिए भी आता है रोटरी स्विच। जब हम फेस वगैरह चेंज करते हैं तो वो 2 बार घूमता है। तो कई प्रकार के रोटरी स्विच होते हैं, वो देखने में आपको ऐसे दिखते हैं, जो पहले स्टेबलाइजर वगैरह में यूज होते थे, जिससे हम वोल्टेज को बढ़ाते थे स्टेप बाई स्टेप करके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हमारा रोटरी स्विच होता है। और एक होता है हमारा माइक्रो स्विच। माइक्रो स्विच दोस्तों छोटा सा स्विच होता है हमारा, और जो छोटा सा स्विच होता है वो काफ़ी यूज होता है हमारा आजकल जो कंप्यूटर वगैरह में हमारे, या किसी भी डिवाइस में जो छोटे आइटम आ रहे हैं, चाइनीज़ वगैरह जो सारे आ रहे हैं, उनमें क्या है हमारा लगता है। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप के स्विच होते हैं, और आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा स्विच है और ये कौन सा स्विच है। दोस्तों जो हम मेन यूज करते हैं वो हमारा टोंगल स्विच होता है। ठीक है दोस्तों, टोंगल स्विच बोलते हैं उसको। और बाकी जो हाँ कंप्यूटर वगैरह में जो यूज होते हैं, कंप्यूटर वगैरह में 2 यूज होते हैं। एक तो हमारा माइक्रो स्विच यूज होता है, और दूसरा हमारा जो पुश बटन जिसको हम बोलते हैं वो हमारा यूज होता है। ठीक है दोस्तों। और काफ़ी सारी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आती हैं आजकल क्या है, सब में जो माइक्रो स्विच आने लग गए, क्योंकि डिवाइसों को इतना छोटा कर दिया है। छोटे करने के कारण वो जो स्विच होते हैं वो भी हमें एसएमडी में बहुत छोटा दिया जा रहा है, जिसको हम माइक्रो स्विच बोलते हैं। दोस्तों माइक्रो स्विच भी 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो स्टैंड वाला माइक्रो स्विच होता है और एक विदाउट स्टैंड के। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस प्रकार के हमारे जो है स्विच होते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुछ स्विच है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि दिखने में कैसे होते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको अभी बताऊँगा कि जो मल्टीमीटर से हम स्विच को कैसे चेक करते हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास एक ये सबसे पहले जो स्विच है, ये मेरे पास एक 3 पिन वाला स्विच है। ये देखिए, ये 3 पिन वाला स्विच जो पहले अपने टीवी वगैरह में भी आता था, इसको 1 टाइम दबा देंगे तो ये रुक जाएगा। ठीक है जी, ये 3 पिन का स्विच है। इसको थ्री पोल भी बोल सकते हैं, पिन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, ये टू साइड काम करता है। इसमें क्या है, इधर क्या है, इसमें 1 2 3 3 इधर है, 1 2 3 3 इधर है। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम काफ़ी उसमें डिवाइसों में कर सकते हैं, और एक साथ अगर हमें 2 आइटम चलाने हो तो उसमें भी इस स्विच का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह का स्विच है, काफ़ी ओल्ड मॉडल में पहले जो आते थे इस तरह का आते हैं, लेकिन अब ये जो स्विच है ये बहुत कम हो गए, ये अपने यूपीएस वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 पिन का स्विच होता है। ये पुश वाला जो पुश बटन होता है ये वो वाला स्विच है, लेकिन ये 3 पोल में स्विच होता है। ठीक है जी। अगला जो मेरे पास स्विच है वो ये वाला स्विच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वाला जो स्विच है ये दोस्तों टोंगल स्विच बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो हमारा ये टोंगल स्विच होता है, इसको हम टोंगल स्विच बोलते हैं। ये छोटे साइज़ में जो हम अपने बिजली वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, लाइट वगैरह के लिए, बड़े साइज़ में भी आता है और ये छोटे साइज़ में भी आता है। ठीक है जी। इसमें ये जो सिंबल दिया हुआ है, अगर ये इस तरफ जो ये सर्कल दिया हुआ है गोल, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और ये जो अपना 1 टाइप का जो दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, किसी किसी स्विच में सिंबल दिया होता है तो वो सिंबल समझना पड़ता है, ऑन वाला और ऑफ वाला। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है टोंगल स्विच है। अगला जो मेरे पास स्विच है वो है हमारा पुश बटन। ये जो है ये पुश बटन होता है। ठीक है जी। इसको एक बार दबा देंगे और दब के ये वापस अपने उसी कंडीशन में आ जाएगा। इसको सिर्फ क्या है, एक बार दबाने से सर्किट को सिर्फ सिग्नल देना होता है। ठीक है जी। ये पुश बटन है, पुश बटन बोलते हैं इसको। ठीक है जी। अगला जो मेरे पास स्विच है ये भी मेरे पास पुश बटन है, लेकिन ये माइक्रो स्विच में आ जाता है। माइक्रो स्विच में ये बड़ा बटन है, माइक्रो स्विच में इससे छोटा भी आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये जो है हमारा माइक्रो स्विच में आ जाता है। ये बड़ा बटन है, बड़े प्रिंटर वगैरह में लगता है, उसमें यूज होता है। वैसे स्विच को हम कहीं भी किसी भी तरीके से जहाँ पे हमें लगाना हो उस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारे पास एक और है जो हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा यूज होता है। ये हमारा जो है ये हमारा पुश बटन होता है। इसको हम एक बार दबाएंगे, ये कंप्यूटर को सिग्नल दे देगा और हमारी जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगी। ट्रांजिस्टरों के थ्रू वो ऑन हो जाएगी, सिर्फ उनको सिग्नल देना होता है।
तो इस स्विच से हम क्या है कंप्यूटर में, ज़्यादातर कंप्यूटरों में हमारे जो पहले जो कैबिनेट आती थी अब भी आ रही है, उनमें भी काफ़ी में ये हमारा जो है स्विच यूज होता है। ठीक है, ये इसको पुश बटन बोलते हैं हम। ठीक है जी, पुश बटन बोलते हैं। ये आसानी से हमारा जो है 1 या 2 रुपये का आसानी से मिल जाता है। वायर के साथ लेंगे हम 15 से 20 रुपये का मिलता है। ठीक है जी, आसानी से हम इसको परचेज कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है जी, अगला जो मेरा जो स्विच है वो क्या है, माइक्रो स्विच पे अब मैं आ जाता हूँ। माइक्रो स्विच जो हमारा होता है वो इस प्रकार का होता है। माइक्रो स्विच छोटा, ये हमारा 2 लेग में भी होता है, और ये जो हमारा क्या है 4 टांग में भी होता है। ये देखिए, ये तो मेरे पास जो है ये 2 लेग में है, और ये मेरे पास एक दूसरा है, ये हमारा क्या है 4 टांग में, 4 लेग में। ये देखिए, ये जो हमारा 4 लेग में है। तो ये दोस्तों माइक्रो स्विच होता है। ये हमारे कंप्यूटर में प्रिंटरों में काफ़ी उसमें यूज होता है। ठीक है जी, ये वाले जो स्विच है हमारे पास काफ़ी यूज होते हैं, इसको हम माइक्रो स्विच बोलते हैं। एक माइक्रो स्विच हमारे पास और होता है, ये देखिए ये स्क्रीन में जो लगे हैं ये काफ़ी सारे माइक्रो स्विच लगे हुए हैं, इनको हम माइक्रो स्विच बोल लेंगे। अगर हम शॉप पर जाएंगे कभी भी लेने के लिए, तो उसमें क्या है हम माइक्रो स्विच बोल के इसको लेके आएंगे। माइक्रो स्विच में हम बोलेंगे कि हमें 2 लेग में चाहिए या 4 लेग में चाहिए। ठीक है जी, उस प्रकार से हम माइक्रो स्विच को लेके आएंगे। अगला जो मेरे पास एक स्विच और है वो ये है, ये भी माइक्रो स्विच है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे माइक्रो स्विच। इसमें क्या है दोस्तों, आगे तो हमारा माइक्रो स्विच ही लगा हुआ है, लेकिन पीछे इसमें क्या है स्टैंड लगा हुआ है। ये देखिए, ये स्टैंड लगा हुआ है। इसको अगर हम ऐसे दबाएंगे ताकि ये पीसीबी में पीछे की तरफ ना जाए ऐसे दबाने के बाद। तो दोस्तों इसमें ये क्या है, हम अगर लेने जाएंगे दुकान पे तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो स्टैंड वाला हमारा जो माइक्रो स्विच आता है वो दे दो 2 लेग में। ये 2 लेग में आता है। 2 लेग इसकी क्या है, ये जो 2 लेग है ये स्टैंड का काम करती है, बाकी ये जो 2 लेग है ये हमारे क्या है स्विच का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे स्विच होते हैं। मेरे पास एक स्विच और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको हम स्लाइड स्विच बोलते हैं। वो निकला हुआ नहीं है मेरे पास बाहर, ये सप्लाई में लगा हुआ है। ये वाला जो स्विच है हमारा, ये वाला, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हमारा स्विच है ये स्लाइड स्विच है। इसको हम आसानी से सरका सकते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, इसको हम स्लाइड स्विच बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या नाम है ऑन या ऑफ करते हैं, इसको साइड लेफ़्ट या राइट करके इसको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, ये 3 पिन का भी होता है, 2 पिन का भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे ये स्विच होते हैं। ठीक है जी, अब स्विच को जो है मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई भी स्विच है तो उसको हम मल्टीमीटर को हम बी पर सेट करेंगे, बजर पर सेट करेंगे। मल्टीमीटर को बजर पर सेट करने के बाद अगर कोई भी स्विच है हमारा, तो उसको कैसे चेक करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर पर सेट कर लेते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर को बजर पर सेट कर लिया है। ठीक है जी, अब मैं कोई भी एक स्विच ले लेता हूँ, कोई भी एक स्विच ले लो, उसी प्रकार से सारे स्विच जो है हमारे चेक होंगे। तो दोस्तों मैं एक स्विच ले लेता हूँ, ये वाला एक जो है माइक्रो स्विच ले लेता हूँ, 2 लेग का। ठीक है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो दोस्तों कोई भी स्विच है जब अगर वो अपनी ऑन कंडीशन में होगा, अगर वो कोई भी स्विच है अगर वो अपनी ऑन कंडीशन में होगा तो मल्टीमीटर क्या है कंटिन्यू बजर की साउंड देगा। अगर वो अपनी ऑन कंडीशन में नहीं है तो मल्टीमीटर कुछ भी साउंड की आवाज़ नहीं देगा, अगर वो ऑफ कंडीशन में है। तो दोस्तों अभी ये क्या है, ये अपनी ऑफ कंडीशन में है। जब इसको हम प्रेस करेंगे, इसको पुश करेंगे, तो ये अपनी ऑन कंडीशन में आ जाएगा। और जैसे ही ये अपनी ऑन कंडीशन में आएगा, ऑन कंडीशन में आने के बाद क्या है, जो हमारा मल्टीमीटर है वो बजर की साउंड करेगा कंटिन्यू। अगर मल्टीमीटर बजर की साउंड कंटिन्यू कर रहा है इसको अपनी ऑन कंडीशन में आने के बाद, तो ये स्विच जो है हमारा ठीक है। दोस्तों जो स्विच होता है हमारा, ना तो कभी भी शॉर्ट जो है हमारा वो क्या है डस्टिंग के कारण कभी कभार शॉर्ट हो जाता है, ना तो कभी शॉर्ट नहीं होता, हमेशा वो ओपन शॉर्ट ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वो क्या नाम है ऑफ कंडीशन में तो ओपन है, और इसको दबा देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब जो आपस में जो संबंध है वो आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये अपना कंटिन्यू काम करता है। और ये वाले जो पुश वाले जो स्विच होते हैं ये एक बार दबाने के बाद अपना सिग्नल देने का काम करते हैं। सर्किट को एक बार सिग्नल दे देंगे, और सिग्नल देने के बाद हमारे जो डिवाइस है, जो उपकरण है हमारा, वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मल्टीमीटर से आपको चेक कराऊंगा। मल्टीमीटर की एक नोब को यहाँ पे रखूँगा और दूसरी नोब को यहाँ पे रखूँगा। अभी ये क्या है हमारी ऑफ कंडीशन में, जैसे ही मैं इस बटन को यहाँ से प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं इसको दबाऊंगा, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो मल्टीमीटर क्या है बीप की साउंड करेगा। ये देखिए, दबाने से मल्टीमीटर जो है बीप की साउंड करेगा। अगर ये बीप की साउंड कर रहा है तो ये स्विच हमारा ठीक है। अगर मल्टीमीटर लगाने के बाद, दबाने के बाद, इसको यहाँ से ऊपर से दबाने के बाद अगर बीप की साउंड ना करे तो वो स्विच हमारा क्या है ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी स्विच हो अगर वो ऑन कंडीशन में है, और ऑन कंडीशन में होने के बाद और मल्टीमीटर को बजर पर सेट करने के बाद अगर मल्टीमीटर बीप की साउंड नहीं दे रहा है तो वो स्विच क्या है हमारा उस कंडीशन में ख़राब है।
इस प्रकार से हम स्विच को चेक करेंगे। स्विच क्या है, कई बार अंदर से जल जाते हैं, हाई पावर की वजह से या डस्टिंग या मॉइस्चर के कारण जल जाते हैं, तो उनको इस प्रकार से हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी स्विच हो, जब वो अपनी ऑन कंडीशन में आएगा तब वो क्या है, मल्टीमीटर कंटिन्यू बजर की आवाज़ देगा। क्यों? क्योंकि आपस में जो उसकी लैग है वो सारी आपस में मिल जाती है और वो जो वोल्टेज है हमारी उसको आगे प्रभावित कर देता है। ठीक है जी। कनेक्शन को जोड़ देता है और कनेक्शन को तोड़ देता है। अगर वो ऑफ कंडीशन में है तो हमारे कनेक्शन को वो तोड़ के रखता है, और अगर ऑन कंडीशन में है तो हमारे उसको कनेक्शन को जोड़ के रखता है। तो इस प्रकार से स्विच के जो टाइप है, देखने में स्विच बहुत प्रकार के होते हैं। अपने सेंसर टाइप के भी स्विच होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। उनमें क्या है, हल्का सा हम प्रेस करेंगे, हल्का सा प्रेस करके वो कंटिन्यू काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्विच जो है हमारे काम करते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको, अब स्विच वाली जो थी वो ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट था, हमारे 1-2 कंपोनेंट और रह रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फ्यूज के बारे में, कि हमारा फ्यूज क्या होता है। फ्यूज और सर्किट में हम जो फ्यूज लगाते हैं उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, किस कारण से फ्यूज उड़ जाता है, जो बर्न होता है, जल जाता है, किस कारण से फ्यूज जलता है। स्विच के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्विच का काम सिर्फ जोड़ने का, कनेक्शन को या विद्युत जो हमारी प्रभावित होती है उसको जोड़ने का और तोड़ने का काम करता है। ठीक है। स्विच हमारे देखने में बहुत से प्रकार के होते हैं। माइक्रो स्विच होते हैं, टोंगल स्विच होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं, सारे मैंने दिखा भी दिए किस किस प्रकार के स्विच होते हैं। ठीक है जी। स्विच का सिर्फ काम इतना ही है, जोड़ना और तोड़ना। ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फ्यूज के बारे में। फ्यूज के बाद मैं आपको बताऊंगा आईसी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।